हेलो गाइस। तो इस पार्ट में एक एम्प्लॉय से पूछती है कि आपको तो वीआईपी सेक्शन में बैठना चाहिए, तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रही हैं। तो वो कहती है मैं तुम लोगों को कंपनी देने के लिए तुम लोगों के साथ बैठी हूँ। ये सुनकर किन खुश हो जाती है कि मैडम हमारे साथ कितनी अच्छी हैं। तभी ऑक्शन स्टार्ट होता है और वहाँ पर बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें लाई जा रही थी। तभी एक एम्प्लॉय ब्रेसलेट को देखकर सू से कहती है कि ये आप पर बहुत सूट करेगा, आपको इसे बाय करना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि ये बस 10 मिलियन का है और ये मेरे वर्दी नहीं है। ये सुनकर भाई स्माइल कर रही थी। तो एम्प्लॉय पूछती है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो। भाई सू से कहती है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारी वर्दी नहीं है या फिर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है जो तुम बीडिंग कर सको। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि नेक्स्ट जो भी आइटम आएगा मैं उस पर बोली लगाऊंगी। और फिर वहाँ पर लास्ट आइटम लाया जाता है जो कि डायमंड का क्राउन था और उसकी स्टार्टिंग प्राइस 100 मिलियन था। ये सुनकर तो सू शॉक्ड हो जाती है। तभी वह कहती है कि 100 मिलियन क्या अब तुम बोली लगाओगी। और फिर सब लोग एक एक करके बिडिंग करने लगते हैं और बाई भी बिडिंग करती है। ये देखकर जंक्शन को लगता है कि शायद बाई को वो पसंद आ गया है और वो उसके लिए बाय करने के लिए बिडिंग करता है। वहाँ पर गु का सेक्रेटरी भी थी और उसे भी लगता है कि शायद बाई को वो क्राउन पसंद आ गया है और गु को फोन करके बताती है। तो वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए उसे बाय कर लेना। तो वो 300 मिलियन का बिडिंग करती है। उससे देखकर किन कहती है कि ये तो मिस्टर गु का सेक्रेटरी है, लगता है कि मिस्टर गु ये आपको देकर अपना लव कन्फेस करने के लिए बाय कर रहे हैं। ये सुनकर तो वो भी खुश होने लगती है और कहती है कि थोड़ा लो प्रोफाइल रखो, ये बस डायमंड का क्राउन ही तो है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि जब मिस्टर गु आपको ये दे देंगे तो हमें थोड़ा टच करने दीजिएगा। तो वो मान जाती है। ये सब कुछ देखकर भाई सोच रही थी कि मैं भी देखूंगी जब गु यहाँ आएगा तो तुम ये सब कुछ कैसे हैंडल करोगी। तभी जिंक्शन ये सोचकर फिर से बिडिंग करने लगता है कि मैं इस क्राउन को भाई को देकर अपना लव कन्फेस करूंगा। पर सेक्रेटरी और ज्यादा अमाउंट की बिडिंग करती है। तो सू जिंक्शन से स्टॉप होने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें भी पता है तुम्हारा ब्रदर ये मुझे देने के लिए बाय कर रहा है। ये सुनकर वो सोचता है कि पता नहीं ब्रदर को क्या हो गया है जो ये क्राउन अगली दिखने वाली वुमेन को देंगे, ये तो उसे सूट भी नहीं करेगा। और फिर फाइनली गो बिडिंग जीत जाता है। तभी सू को किसी का फोन आता है और वो कहता है कि अपना कार यहाँ से हटाओ, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो एम्प्लॉइज कहते हैं कि आप यहाँ पर रुकिए, हम उस मैटर को संभाल लेंगे, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में गु वहाँ पर आता है। तो जिंक्शन से जाकर कहता है कि आपने इसे बाय क्यों कर लिया, इसे मुझे बाय करके उसे देना था जिसे मैं लाइक करता हूँ। तो वो कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम मेरे एम्प्लॉइज के साथ मैसअप मत होना। जिंक्शन कहता है मैं इस बार सीरियस हूँ, मैं सच में बाई को लाइक करता हूँ। ये सुनकर गु हैरान होकर पूछता है कि तुम किसे लाइक करते हो। तो बताने लगता है कि वो बाई को लाइक करता है और वो बहुत ही डिफरेंट है। तो गु भी तारीफ करने लगता है कि हाँ वो बहुत ही डिफरेंट है। जिंक्शन पूछता है तो क्या आप वो क्राउन मुझे दोगे, पर वो मना करते हुए कहता है कि अगर तुम ये क्राउन उसे दोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और वो क्राउन लेकर जा रहा था तो सू को लगता है शायद सब लोग सच कह रहे थे कि मिस्टर गु मुझसे सीक्रेटली प्यार करते हैं और वो क्राउन मुझे ही देंगे, अब मैं सच में मिसेस गु बन जाऊंगी, कहकर वो खड़ी होती है। पर गु तो भाई के पास जाकर क्राउन देते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ के लिए है। ये सुनकर सब लोग बातें करने लगते हैं। तो फिर सू कौन है, क्या मिस्टर गु के दो वाइफ हैं। तभी सू गु से कहती है कि भाई आपकी वाइफ कैसे हो सकती है, शायद आपको कुछ मिस्टेक हुआ है। तो वो कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर क्वेश्चन करने की। तभी भाई बताती है कि वो उसे इसलिए एक्सपोज नहीं कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वो कब तक एक्टिंग करने वाली है। और फिर वो सबके सामने अनाउंस करता है कि उसकी एक ही वाइफ है और वो बाई है। ये सुनकर तो जंक्शन भी शॉक्ड हो जाता है कि वह रियल सीओ की वाइफ है और सोचता है इसका मतलब मैं अपने ही सिस्टर इन लॉ को लाइक करने लगा था। और फिर सब लोग सू के बारे में बात करने लगते हैं, इसका मतलब सू झूठ बोल रही थी, इसकी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। ये सब सुनकर तो वो शॉक्ड ही हो गई थी। तभी उसे एक जेट पेंडेंट मिलता है तो वो उसे उठा लेती है। इतने में वहाँ पर गु की ग्रैंडमा आ जाती है और वो गु से कहती है कि मैं तुम्हें मैरिज करने से नहीं रोकूंगी, पर तुम एक ऑर्फन जिसकी कोई फैमिली नहीं है उससे मैरिज नहीं कर सकते, इसके लिए मैं अलाउ नहीं करूंगी। तभी उनकी नजर जेट पेंडेंट पर जाता है और वो पहचान जाती है कि ये सू फैमिली का है जो कि बहुत ही रिचेस्ट फैमिली में से एक है। और वो गुस्सा कहती है कि अगर तुम्हें मैरिज करना ही है तो इस जैसी लड़की से करो जो कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। ये सुनकर तो सब शॉक्ड हो जाते हैं और वो उस जेट पेंडेंट के बारे में बताते हैं कि ये सू फैमिली का टोकन है और सू फैमिली ने बहुत सालों पहले अपनी डॉटर को खो दिया था और वो हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। ये जेट पेंडेंट तुम्हारे पास है तो जरूर तुम ही सू फैमिली की डॉटर होगी। और उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो बता देती है। ये सुनकर तो वो और भी कंफर्म हो जाते हैं कि वो सू फैमिली की ही डॉटर है क्योंकि उसकी मॉम का नाम सू मिंगरोंग है और सू की भी सरनेम सेम है। तो उन्हें लगता है कि वही सू फैमिली की डॉटर है। ये सुनकर तो सू खुश हो जाती है कि ये तो बहुत ही रिचेस्ट फैमिली है, मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ भी ऐसा कैजुअली उठा लूंगी और वो इतना इम्पोर्टेंट होगा। और वो भी उनसे झूठ बोलने लगती है कि आप सही कह रही हैं। तभी भाई कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये जेट पेंडेंट मेरा है। तभी सू कहती है तुम अच्छा स्टोरी बना लेती हो और कितना झूठ बोलोगी, ये मेरे पास बचपन से है। तो वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो और ये जेट पेंडेंट मेरे डैड ने मरते वक्त मुझे दिया था। सू कहती है अगर ये जेट पेंडेंट तुम्हारा है तो इसका प्रूफ क्या है, क्या इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। भाई उस पर गुस्सा कर रही थी तो ग्रैंडमा उसे धक्का दे देती है और कहती है तुम्हारी जैसी लो क्लास और फन हमारी गु फैमिली में घुसना इतना इजी नहीं है। और वो सबके सामने गु और भाई का एंगेजमेंट कैंसिल कर देती है। गु ने ऐसा करने से मना कर
कर रहा था पर वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। ये सुनकर सू खुश हो रही थी कि अगर इन दोनों का डिवोर्स हो गया तो मुझे एक चांस मिल जाएगा सीओ की वाइफ होने का। दूसरी साइड मिंगरॉन्ग को देखते हैं जिसे अपनी डॉटर के बारे में पता चल गया था कि वो गू ग्रुप के ऑक्शन में है और वो उसे वापस लेने जाती है। वही ग्रैंडमा सू को गू फैमिली में डिनर के लिए इन्वाइट कर रही थी ताकि गू और उसका रिलेशनशिप कल्टीवेट हो सके और वो मान भी जाती है। पर गू कहता है अगर इसने गू हाउस में एक कदम भी रखा तो मैं गू फैमिली में कभी वापस नहीं जाऊंगा। ये सुनकर ग्रैंडमा उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम मेरी बातों को कैसे काट सकते हो। तभी भाई उन्हें संभाल रही थी पर वो उसे धक्का दे देती है तो गू उसे संभालता है और उसे लेकर वहाँ से जा रहा था। पर ग्रैंडमा उसे रोकती है और कहती है अगर आज तुम इस ऑर्फन के साथ यहाँ से गए तो मैं तुम्हें गू फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। इतने में मिंगरॉन्ग ये कहते हुए वहाँ जाती है किसने कहा कि भाई ऑर्फन है, वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुनकर तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो भाई के पास आकर बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। पर वो उसे पहचानने से मना कर देती है तो वो उसे एक डायरी देती है जिसमें भाई ने बचपन में अपनी मॉम को मदर्स डे पर जो भी कार्ड्स दिए थे वो सभी होते हैं। ये देखकर उसे पता चल जाता है कि वही उसकी मॉम है। तो वो इमोशनल होते हुए कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। पर भाई गुस्सा करने लगती है कि आपने पहले मुझे अवंडन किया था, डैड ने डेथ से पहले आपको फोन किया था ताकि आप मुझसे मिलने आ सके, पर आपने फोन कट कर दिया और मुझे अवंडन कर दिया। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तो वो माफी मांगते हुए कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सू फैमिली मेरे और तुम्हारे डैड की मैरिज के लिए कभी अप्रूवल नहीं दिया और फिर बाद में तुम्हारे ग्रैंडमा ने मुझे अपने इलनेस का थ्रेडन देकर घर वापस बुलाया तो मजबूरन मुझे सू फैमिली में वापस जाना पड़ा। भले ही तुम मुझे माफ मत करना पर प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। तभी ग्रैंडमा कहती है कि शायद आपको कोई मिस्टेक हुआ है, भाई वो पर्सन नहीं है जिसे आप ढूंढ रही हैं और बताती है कि आपकी जेट पेंडेंट सू के पास है। तो वो उसे जेट पेंडेंट दिखाती है। ये देखकर मिंगरॉन्ग शॉक्ड हो जाती है और सोचती है क्या मेरे इन्वेस्टिगेशन गलत हो गया है, ये कैसे हो सकता है। और फिर सू से पूछती है क्या ये तुम्हारा है, तो वो हाँ कहती है और सोचती है कि अब इस जेट पेंडेंट की वजह से सब कुछ चेंज हो जाएगा और वो एरोगेंटली भाई को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी भाई उस पर गुस्सा करने लगती है कि पहले तुमने मेरी आइडेंटिटी सीओ की वाइफ होने का चुरा लिया, अब मेरे बैकग्राउंड भी चुराना चाहती हो। तो ग्रैंडमा उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा कोई राइट्स नहीं है यहाँ बोलने का। सू मिंगरॉन्ग से कहती है ये बस आपकी स्टेटस देखकर मेरी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश कर रही है। तो वो कहती है जैसे कि तुमने कहा कि ये जेट पेंडेंट तुम्हारा है तो तुम्हें पता है कि ये जेट पेंडेंट जनरेशन टू जनरेशन क्यों पास हो रहा है, क्योंकि ये हमारी खानदानी जेट पेंडेंट है और ये हमारी सू फैमिली के मेंबर्स को पहचान जाता है। तो तुम अपना थोड़ा सा ब्लड इसमें डालो, अगर ये जेट पेंडेंट रिएक्ट करता है तो तुम ही मेरी डॉटर हो। सू डर रही थी पर वो जबरदस्ती उसमें उसका ब्लड डाल देती है पर पेंडेंट कोई रिएक्ट नहीं करता तो सू कहती है कि ये तो यूजलेस है। तभी भाई आगे आती है और वो अपना ब्लड उसमें डालती है तो जेट पेंडेंट रिएक्ट करता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ये प्रूफ हो जाता है कि भाई ही उसकी डॉटर है। ये जानकर तो मिंगरॉन्ग खुश हो जाती है और फिर सू पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की और वो बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से निकाल देती है और फिर भाई से कहती है कि मैं नेक्स्ट मंथ तुम्हारे लिए एक पार्टी रखना चाहती हूँ तुम्हारी आइडेंटिटी अनाउंस करने के लिए। तो वो कहती है कि मैं पार्टी में आ जाऊंगी। मिंगरॉन्ग उससे कुछ और बात करने ही वाली होती है कि उसके असिस्टेंट कहती है सू कॉर्पोरेशन में शेयर होल्डर मीटिंग स्टार्ट होने ही वाला है, हमें जाना होगा। तो वो वैसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगी और फिर ग्रैंडमा उससे कहती है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी, अगर तुम गू फैमिली में मैरिज करना चाहती हो तो तुम्हें उस पार्टी में जाना होगा और अपनी आइडेंटिटी रिवील करना होगा। इतने में गू कहता है वो उस पार्टी में जाएगी या नहीं वो उसका फैसला होगा, इसमें आपको वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है, कहकर वो भाई को लेकर वहाँ से चला जाता है और ग्रैंडमा बस गुस्सा करती रह जाती है। वही गार्ड सू को बाहर निकाल देते हैं। इतने में सारे एम्प्लॉइज वहाँ आ रहे थे और उसे पूछते हैं कि आप बाहर क्या कर रही हैं। तभी सू सोचती है कि ये लोग तो ऑक्शन में थे ही नहीं, इसका मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि ऑक्शन में क्या क्या हुआ। और वो फिर से प्रिटेंड करते हुए कहती है कि तुम लोगों ने एक कार को पार्क करने में कितना टाइम लगा दिया, अब तक तो ऑक्शन भी खत्म हो गया है। तभी एक एम्प्लॉय पूछती है कि आपका डायमंड का क्राउन कहाँ है, क्या मिस्टर गू ने आपको नहीं दिया। इतने में किन कहती है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट है तो वो थोड़ी ना ऐसे कैजुअली उसे लेकर जाएंगे, वो तो डायरेक्टली मैडम के घर पर डिलीवर हो जाएगा। तो सू कहती है तुमने सही कहा, वो ऑलरेडी मेरे घर पर डिलीवर हो गया है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो लोग भी उसके साथ जा रहे थे पर एक एम्प्लॉय भाई को वो क्राउन पहन कर जाते हुए देख लेती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है और सीन नहीं कट होता है। नेक्स्ट डे भाई जैसे ही कंपनी जाती है तो वही एम्प्लॉय उसे बताती है कि मैनेजर किन ने एक मीटिंग रखा है तो जल्दी जल्दी वहाँ चलो। और फिर मीटिंग में दिखाया जाता है जहाँ किन बताती है कि एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट है और पूछती है कि कौन इसे करना चाहता है तो बाई कहती है मैं करना चाहती हूँ। तभी किन कहती है मुझे लगता है कि मैडम से ज्यादा सुइटेबल और कोई नहीं होगा इस प्रोजेक्ट के लिए तो वही करेंगी। तभी बाई को लगता है कि शायद इन लोगों को सब कुछ सच पता चल गया है और वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कहकर वो सबको थैंक यू कह रही थी। और किन कहती है कि किसने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे रहे हैं, अब सीओ की वाइफ होने की प्रिटेंड करना बंद भी करो और कितना करोगी। तो भाई सच बताने ही वाली थी पर तभी सू कहती है ऑक्शन में मिस्टर गू ने मुझे क्राउन दिया तो क्या तुम जलीस हो रही हो। इस सुनकर वो समझ आती है कि वो अभी भी प्रिटेंड कर रही है और वो कहने लगती है कि ऑक्शन में तुम पब्लिकली एक्सपोज हो गई थी फिर भी तुम प्रिटेंड कर रही हो। पर सू भी उस पर चिल्लाने लगती है। तभी वो अच्छी वाली एम्प्लॉय दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और फिर बातों में उन दोनों में बेट लग जाता है कि दोनों ही एक एक प्रोजेक्ट बनाएंगी और दोनों में से जो भी हारेगा
पड़ेगा, उसे गो ग्रुप छोड़कर जाना पड़ेगा। इस पर दोनों ही एग्री होती हैं और फिर बाई कहती है कि मैं पहले ही बता रही हूँ कि इसके लिए मुझे एक बार अवार्ड भी मिल चुका है, तो बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। पर कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और हंसकर उसकी मजाक उड़ा देते हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सू सोच रही थी कि एक बार मैं तुम्हें गो ग्रुप से बाहर निकाल दूं, उसके बाद मैं यहाँ सीईओ की वाइफ होने का प्रिटेंड करते हुए रह सकती हूँ। उसके बाद रात में कंपनी से सब लोग चले गए थे, बस वो दोनों ही थे। बाई अपना काम कर रही थी तो सू झाँक कर देखने की कोशिश करती है। बाई देख लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो कहने लगती है सब लोग चले गए हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं गई। बाई कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तो सू वहाँ से चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बाई अपना काम खत्म करने के बाद वो भी चली जाती है। पर सू वापस आकर बाई का प्रोजेक्ट चुरा लेती है और उसके लैपटॉप से वो डिलीट कर देती है। नेक्स्ट डे जब बाई कंपनी आती है तो वो देखती है कि उसने जो स्क्रिप्ट बनाया था प्रोजेक्ट के लिए वो डिलीट हो गया है और फिर सबसे पूछती है कि किसने मेरा कंप्यूटर टच किया था। तभी सू कहती है ये तुम क्या कह रही हो, लास्ट नाइट तुम ही तो कंपनी से लास्ट गई थी। तभी किन कहने लगती है कि प्रिटेंड करना बंद करो और ये एडमिट कर लो कि तुमने अपना प्रोजेक्ट नहीं किया और स्क्रीनिंग होने से पहले यहाँ से चली जाओ ताकि एम्बैरेस ना होना पड़े। इतने में वो अच्छी वाली एम्प्लॉय पूछती है क्या तुमने अपना फाइल किसी और फोल्डर में सेव नहीं किया था। तो बाई मना करते हुए कहती है कि मैं भूल गई थी और फिर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बिना स्क्रिप्ट के भी शूट कर सकती हूँ। तो किन और वो सब मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं भी देखूंगी तुम ये सब कुछ कैसे करोगी। नेक्स्ट सीन में स्क्रीनिंग पार्टी का दिखा जाता है जहाँ पर बाई और सू को अपना वर्क प्रेजेंट करना था। सू पहले जाकर अपना वर्क प्रेजेंट कर देती है जिसे देखकर बाई समझ जाती है कि ये तो मेरा है। उसका वर्क सबको अच्छा लगता है पर किन और वो एम्प्लॉय सू की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे कि आपका वर्क तो बहुत ही यूनिक है। इतने में वो अच्छी वाली एम्प्लॉय कहती है कि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा था पर एंडिंग इतना भी अच्छा नहीं था। ये सुनकर सू गुस्सा तो करती है पर वो कुछ कहती नहीं और फिर बाई से जाकर कहती है कि जाओ अपना वर्क प्रेजेंट करो। तो वो जाकर अपना वर्क प्रेजेंट करती है पर दोनों की वीडियो स्टार्टिंग में सेम ही था और फिर बाई सबके सामने ये प्रूव करती है कि सू ने उसका आइडिया चुरा लिया था। और फिर जैसे ही उसकी प्रोजेक्ट की एंडिंग देखते हैं सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और फिर बाई से पूछते हैं कि आपके वीडियो के लास्ट में जो लोगो है वैसा ही लोगो लास्ट ईयर जिसने अवार्ड जीता था उसके वीडियो पर भी था, तो क्या वो वीडियो भी तुम्हारा था। तो बताते हैं कि हाँ वो मेरा ही वीडियो था। ये सुनते ही वो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो एड तो बहुत चला था और बहुत अर्निंग की थी। इतने में किन कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बस एक छोटी सी इंटर्न है, आप जिस बिग शॉट की बात कर रहे हैं वो बाई नहीं हो सकती। दूसरी एम्प्लॉय भी कहने लगती है कि हाँ वो बाई नहीं हो सकती, उस एडवर्टाइजिंग अवार्ड में हमारी मैडम ने भी एड प्रिपेयर किया था, तो हो सकता है कि वो यही हो। पर एक बिजनेसमैन उन्हें डांट कर चुप करा देता है और फिर बाई से कहने लगता है कि हम आपके साथ 10 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। ये सुन के तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये इतनी भी कैपेबल नहीं है, ये हर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगी। इतने में वो अच्छी वाली एम्प्लॉय कहती है पर बाई की वीडियो तो मैडम से बहुत ज्यादा बेटर है। तो सू उस पर चिल्लाने लगती है और फिर किन फिर से बाई की बुराई कर रही थी। इतने में गू वहाँ पर आ जाता है तो सू उसे देखकर अपना मुंह छुपाने लगती है और फिर वो सू का प्रोजेक्ट फिर से प्ले करने के लिए कहता है और देखने के बाद पूछता है कि ये किसका है। तो बताते हैं कि ये आपकी वाइफ का है, पर वो मना करते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ का नहीं हो सकता। तो किन कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैडम ने इसे बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगाया है, यहाँ तक कि कुछ दिन तक सोए भी नहीं है। और फिर वो शॉक्ड होकर पूछता है कि कौन सा मैडम, और फिर वो बताता है कि मेरी एक ही वाइफ है और वो बाई है। ये सब सुनकर तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं और सू पर चिल्लाने लगते हैं कि इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला। तो वो भी कहने लगती है कि मैंने कब कहा था कि मैं सीईओ की वाइफ हूँ, तुम लोगों ने ही समझ लिया। और फिर वो लोग डरने लगते हैं कि हमने रियल सीईओ की वाइफ के साथ ही गलत कर दिया। तभी बाई सू से कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि सुधर जाओ, पर तुम नहीं सुधरी। और उन दोनों एम्प्लॉयज पर भी चिल्लाती है कि तुम जैसे एम्प्लॉयज अगर गू ग्रुप में रहे तो वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहकर वो उन तीनों को फायर कर देती है और बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन्हें वहाँ से भगा देती है। बाई ने उस अच्छी वाली एम्प्लॉय को फायर नहीं किया था तो वो आकर उसे माफी मांगती है, तो बाई उसे माफ कर देती है। नेक्स्ट सीन में बाई गू के साथ होती है तो बता रहा था कि आज सू फैमिली की रीयूनियन पार्टी है। तो बताती है कि उसे जाने का मन नहीं है और दोनों अपना थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इतने में जिंक्शन वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। तो वो लोग हॉस्पिटल जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग ग्रैंडमा से मिलने पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया। तो जिंक्शन बताता है जब बाई ने मना कर दिया कि वो सू फैमिली की रीयूनियन पार्टी में नहीं जाएगी तो ग्रैंडमा बहुत गुस्सा हो गए और उनकी तबीयत खराब हो गई। ग्रैंडमा भी बाई से कह रही थी कि तुम्हें सू फैमिली की रीयूनियन पार्टी में जाना चाहिए। तो बाई उनकी कंडीशन देखकर पार्टी में जाने के लिए मजबूरन मानना ही पड़ता है। दूसरी साइड सू फैमिली में बाई के ग्रैंडफादर उसके घर वापस आने से खुश नहीं थे और कहते हैं मैं नहीं चाहता कि वो इलिजिमेट चाइल्ड घर वापस आए और यान को उसके साथ इनहेरिटेंस के लिए फाइट करना पड़े। मैं इसका परमिशन नहीं दूंगा। तो मिंगरोंग मना करते हुए कहती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि भले ही तुम रिचेस्ट वुमेन बन जाओ पर मैं अभी भी तुम्हारा फादर हूँ। तो वो भी कहती है कि अच्छा है कि आपको याद है आप ही की वजह से मेरी लव लाइफ बर्बाद हो गई और इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो ग्रैंडपा के गुस्से में तबीयत खराब होने लगती है
तो यान कहती है गॉड मदर आपको तो पता है कि ग्रैंडपा की हार्ट की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्यों ना हम आज की फैमिली रियूनियन पार्टी को पोस्टपोन कर दें। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि कौन है तुम्हारी गॉड मदर, भले ही मेरे डैड तुम्हें एक्सेप्ट कर चुके हो पर मैं नहीं, और मेरे जो भी एसेट्स हैं वो सब मेरे बायोलॉजिकल डॉटर को मिलेगा, तुम्हें एक पेनी भी नहीं मिलेगा, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर ग्रैंडपा उस पर गुस्सा कर रहे थे तो यान कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, पार्टी में मैं सबके सामने बाई को इतना ह्यूमिलेट करूंगी कि वो सू फैमिली में आने का सोचेगी भी नहीं। नेक्स्ट सीन पार्टी में दिखा जाता है जहाँ यान मिंगडोंग को कहती है कि लगता है मेरी सिस्टर नहीं आने वाली, हमें आज की पार्टी कैंसिल कर देना चाहिए। इतने में बाई ये कहते हुए वहाँ जाती है कि किसने कहा मैं यहाँ नहीं आने वाली। मिंगडोंग उसे देखकर खुश हो जाती है कि फाइनली तुम यहाँ आ गई, और फिर बाई को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरी डॉटर है और गू ग्रुप की एक लौती हायर। ये सुनकर सब लोग बातें करने लगते हैं कि पहले ये ऑर्फन थी और अब देखो ये सू फैमिली की हायर बन गई है, कितनी लकी है ये। बाई भी अपने मॉम से कहती है कि ये सब कुछ क्या है, आपने तो कहा था कि ये बस एक फैमिली रियूनियन पार्टी है। तो वो कहती है पागल लड़की, मेरा जो कुछ भी है फ्यूचर में नेचुरली तुम्हारा ही तो होगा। उसके बाद यान किसी जाओ नाम के बंदे को पार्टी में बुला रही थी और कहती है कि तुम हमेशा से कुछ एक्साइटिंग करना चाहते थे ना, अब मौका है, आ जाओ। थोड़ी देर बाद वो आ भी जाता है और उसे पूछता है कि बताओ क्या काम है, तो बाई को दिखाकर बताती है कि वो सू फैमिली की हायर है, तुम हमेशा से किसी वेल्दी वुमेन के साथ प्ले करना चाहते थे ना, कहकर उसे एक टाइप का मेडिसिन देती है। तो वो मान जाता है और वो जाकर ड्रिंक में वो मेडिसिन मिला देता है। पर भाई पास में ही खड़ी होकर टचअप कर रही थी, तभी वो मिरर में सब कुछ देख लेती है और उसे पता चल जाता है। और फिर जब उसे अच्छे से बात करता है कि हमारी जाओ फैमिली और तुम्हारी सू फैमिली बिजनेस पार्टनर्स हैं, और वो ऐसे ही बातें करे जा रहा था, तभी भाई चुपके से उस ड्रिंक को चेंज कर देती है और फिर जाओ उसे ड्रिंक करने के लिए देता है। तो दोनों ही ड्रिंक करते हैं, पर मेडिसिन वाला वाइन जाओ ने पिया था, इसलिए थोड़ी देर बाद उसे उसका नशा होने लगता है। तो भाई उसकी केयर करने की नाटक करती है कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है क्या, चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ कर आती हूँ, कहकर उसे लेकर चली जाती है। ये देखकर यान खुश हो रही थी कि उसका प्लान कामयाब हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद मिंगडोंग सभी को पार्टी में आने के लिए थैंक यू कहती है और वो बाई को बुलाती है ताकि वो भी कुछ कह सके, पर वो वहाँ पर नहीं होती। अभी यान कहती है कि मैंने सिस्टर को किसी मैन के साथ रूम में जाते हुए देखा। ये सुनते ही वो घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए जाती है। वो लोग जैसे ही उस रूम के बाहर पहुँचते हैं, वहाँ से आ रहे अजीब अजीब आवाज को सुनकर वो और भी घबरा जाती है और वो जल्दी से उस रूम का कार्ड मंगवाती है, पर डोर अनलॉक नहीं होता और यान भी बाई के बारे में भड़काने में लगी हुई थी। तो मिंगडोंग खुद ही दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है, पर अंदर तो बस चाओ था, बाई नहीं थी। ये देखकर यान शॉक्ड हो जाती है कि अगर बाई यहाँ नहीं है तो कहाँ गई। इतने में बाई गू के साथ बाहर से आती है और पूछती है क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। उसे देखकर यान शॉक्ड हो जाती है कि तुम यहाँ कैसे। तो वो बताती है कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर गई थी। और फिर मिंगडोंग से पूछती है कि तुम सडनली पार्टी से चली क्यों गई थी। अभी मिंगडोंग रिलैक्स होती है और सभी से कहती है कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिला था, तो हमें पार्टी में वापस जाना चाहिए। इतने में वो नशे में यान को कहने लगता है कि तुम मत जाओ, और उसकी बातों से मिंगडोंग को समझ आ जाता है कि यान ने बाई को ड्रग देने की कोशिश की थी और उस पर गुस्सा करती है। तो गू बाई से पूछता है क्या उसने तुम्हें ड्रग दिया है। तो बताती है कि उसने ट्राई तो किया था पर मैंने सब हैंडल कर लिया, और बताती है कि उसने किस तरह से ड्रिंक को चेंज कर दिया था और ड्रंक जाओ को कमरे में लाकर छोड़ दिया। उसके बाद उसने गो को फोन करके बुला लिया था। यह सब सुनने के बाद यान कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जाओ तो नशे की हालत में उसकी सारी पोल खोल रहा था कि आप रिटर्न क्यों कर रही हो, तुम ही तो ये चाहते थे। ये जाने के बाद तो मिंगडोंग उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी और उसे वहाँ से निकाल रही थी। इतने में ग्रैंडपा वहाँ आते हैं और वो यान की साइड लेते हुए कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई उसे बाहर निकालने की, अगर तुम्हें उसे बाहर निकालना है तो पहले मुझे बाहर निकालना होगा। ये मत भूलो कि मैंने यान को अपनी ग्रैंड डॉटर अडॉप्ट किया है, वो ओल्ड एज में मेरी केयर करेगी, तुम उसे कैसे बाहर निकाल सकती हो। तो वो हंसते हुए कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपके ओल्ड एज में ये आपकी केयर करेगी, ये वो सू फैमिली का पैसा देकर आपके पास आई है और कुछ नहीं। और वो फिर भी कह रहे थे कि तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकती। मिंगडोंग कहती है तो ठीक है, अगर ये नहीं जाएगी तो मैं बाई को लेकर चली जाऊंगी। वो कहते हैं अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर सू कॉर्पोरेशन के सारे शेयर्स हैंड ओवर करके जाओ, मैं ये सब यान को देना चाहता हूँ। ये सुनकर यान एक्टिंग करने लगती है कि मैं ये सब कुछ कैसे ले सकती हूँ, और फिर जैसे ही ग्रैंडपा दोबारा कहते हैं तो वो जल्दी से मान जाती है। मिंगडोंग कहती है अगर आप यही चाहते हैं कि मैं सारे शेयर्स हैंड ओवर कर दूं तो ठीक है, अभी मेरे पास 98% शेयर्स हैं, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से और आपको डिस्काउंट देकर भी 100 बिलियन होता है, तो इतना दे दीजिए। वो कहते हैं कि तुम मुझे अपनी फादर मानती भी हो या नहीं। मिंगडोंग कहती है पहले आपने मुझे डॉटर की तरह ट्रीट नहीं किया और बाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हैं, कहकर वो बाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक्शन में वो बाई को समझा रही थी कि तुम ग्रैंडपा की बात को दिल पर मत लेना, पर मैं जो कुछ भी कह रही थी वो सब सीरियस था, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम सू कॉर्पोरेशन को टेक ओवर कर लो। तो मना करते हुए कहता है कि अभी मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है। इतने में गू कहता है तुम हमेशा से आर्ट इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी ना, तो मैंने सुना कि सू कॉर्पोरेशन में आर्ट रिलेटेड वर्क होते हैं, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। ये सुनकर बाई मान जाती है, पर वो ये कंडीशन रखती है कि पहले वो इंटर्न के तौर पर जाएगी। तो मिंगडोंग उसके बाद मान जाती है और कहती है कि मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगी। दूसरी साइड जिंगसन ग्रैंडमा को कह रहा था क्या उन दोनों को ऐसे फोर्स करना सही रहेगा, तो वो कहती है मैं तुम्हारे ब्रदर के अच्छे के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ, और मन में सोचती है कि सू ग्रुप के हेल्प से हमारा गू ग्रुप बहुत आगे जाएगा। इतने में गू और
और बाई भी वहाँ आ जाते हैं। तो ग्रैंड माँ बाई से बहुत अच्छे से बात करने लगती है और कहती है तुम बहुत टायर्ड हो गई होगी, मैं तुम्हारे लिए टी बना दूंगी। तभी गो कहता है आपकी तो तबीयत खराब थी और अब आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई जो आप बाई के लिए टी बनाएंगी। वो कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि इतना कुछ सीरियस नहीं था और उसने मुझे डिस्चार्ज भी दे दिया। पर बाई समझ जाती है कि सू फैमिली की टाइटल की वजह से ग्रैंड माँ चेंज हो गई है और उसके साथ ऐसा ट्रीट कर रही है। और फिर सब लोग घर के अंदर जाते हैं तो ग्रैंड माँ बाई को टी बना कर देती है। तो वो टेस्ट करने के बाद बताती है कि अच्छा है और कहती है कि फ्यूचर में इतने छोटे छोटे काम को सर्वेंट को करने दीजिएगा क्योंकि मैं ये डिजर्व नहीं करती। तो वो थोड़ा सा गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर गू से कंफर्ट कर रहा था तो वो कहती है मुझे पता है कि ग्रैंड माँ सू फैमिली का यूज करके आगे बढ़ना चाहती है, कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगी। तो वो मान जाता है। नेक्स्ट डे बाई सू ऑपरेशन में जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि मैं न्यू इंटर्न हूँ, पर उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। और फिर दो एम्प्लॉयज उसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जैसी इलिजिमेट चाइल्ड हमारी यंग लेडी की प्लेस कभी नहीं ले सकती। पहले तो बाई को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और कौन सी यंग लेडी की बात कर रहे हैं, पर उनकी बातों से उसे पता चल जाता है कि वो यान के बारे में बात कर रहे हैं। और वो कहने लगती है तुम जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हो वो सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। इतने में यान वहाँ जाती है और पूछती है कि तुम सब किस बारे में आर्ग्यू कर रहे हो। और फिर बाई की इंसल्ट करने लगती है कि तुम कितनी चीफ हो और तुम्हारे यहाँ से बदबू भी आ रहा है। और एम्प्लॉइज भी उसका सपोर्ट कर रहे थे। अभी बाई कहती है कि तुम बस एक एडॉप्टेड डॉटर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों को चीफ कहने की, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे यहाँ से बदबू आ रहा है। ये सुनकर वो गुस्सा कर रही थी, फिर खुद को कंट्रोल करके कहती है ग्रैंडपा ने पहले ही कहा है कि वो सू ग्रुप मुझे देंगे। बाई कहती है पर लॉ के हिसाब से एडॉप्टेड चिल्ड्रंस का इनहेरिटेंस में कोई राइट नहीं होता। ये सुनकर वो कुछ नहीं कह पाती और वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी वहाँ पर मैनेजर फू वहाँ आता है और वो बाई को देखकर कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर सब लोग अपने काम में बिजी हैं तो तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे। तो एम्प्लॉइज बताते हैं कि ये न्यू इंटर्न है और हमारी सो कॉल्ड यंग लेडी भी। इतने में यान कहने लगती है कि मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया और कहने लगे कि ये हमारा काम है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और एम्प्लॉइज भी उसका सपोर्ट कर रहे थे तो बाई उन पर चिल्लाने लगती है। तो मैनेजर उन्हें शांत करता है और बाई से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, यहाँ बस तुम एक इंटर्न हो। और बताता है कि 2 दिन के बाद शू कॉर्पोरेशन का आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है तो उसके लिए हेल्प करो कहकर वहाँ से चला जाता है। इस सबसे बाई बहुत ही अपसेट थी और वो घर जाने के बाद बहुत सारे चिप्स खा रही थी। तो गू उसे ऐसे देख लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, मेरी वाइफ को किसने गुस्सा दिला दिया। और कहता है क्या शू कॉर्पोरेशन में कुछ हुआ है। तो वो हाँ कहती है। तो गू कहता है अगर तुम हैप्पी नहीं हो तो घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पर वो मना करते हुए कहती है कि वो छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि मुझे बिलीफ है तुम सब कुछ कर लोगी। नेक्स्ट डे जैसे ही वह कंपनी जाती है तो मैनेजर उसे कुछ पेंटिंग्स के बुक्स देता है और उसे मेमोराइज करने के लिए कहता है। तो वो मान जाती है और अपना काम अच्छे से करने लगती है। ये देखकर मैनेजर भी उसे अप्रिशिएट करता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर वापस आकर बाई से कहता है ये सारी पेंटिंग कल की एग्जीबिशन में लगने वाले हैं तो यहाँ पर किसी को रुक कर आज ड्यूटी करना होगा, तो क्या तुम कर लोगी। तो वो मान जाती है कि मैं कर लूंगी। ये सब सुनकर यान और उसकी चमचियां बाई को सुख रूप से बाहर निकालने के लिए और उसे फ्रेम करने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। और फिर मैनेजर सभी से कहता है कि जब तुम जाओगे तो विंडो और डोर्स क्लोज करके जाना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पेंटिंग्स में कुछ भी इशू हो। मैनेजर के जाने के बाद सब लोग बाई से कहने लगते हैं यहाँ पर हर तरफ कैमरा लगा हुआ है, हमारे पीठ पीछे कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, कहीं तुम्हें एग्जीबिशन के लिए कुछ काम नहीं मिला इसलिए जलीस होकर तुम कुछ गड़बड़ ना कर दो। पर वो कहने लगती है क्या तुम लोग यहाँ से जाओगे, मुझे सब कुछ लॉक करना है। तो वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद यान कहती है मैंने जो कहा था वो याद तो है ना, कल आते वक्त थिंक लेकर आना। और यहाँ से कट होता है। नेक्स्ट डे जैसे ही वो लोग कंपनी आते हैं तो बाई सो रही थी तो उसे उठाकर कहते हैं कि तुम्हें मैनेजर बुला रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। तभी बाई अपना फोन देखती है जो कि बंद हो गया था तो उसे खुद मैनेजर के ऑफिस जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद वो मैनेजर को आवाज दे रही थी कि क्या आपने मुझे बुलाया है, पर अंदर कोई नहीं होता। तभी उसे समझ आता है कि उन लोगों ने उसे ट्रिक किया है। दूसरी साइड यान और उसकी चमचियां पेंटिंग्स को खराब कर चुकी होती हैं। बाई जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो मैनेजर भी वहाँ आ गया था और ये देखकर वो बाई को बहुत डांटने लगता है कि ये है तुम्हारा हार्डवर्क, ऐसा किया है तुमने अपना काम। तो बताने की कोशिश करती है कि इन लोगों ने किया है, पर यान एक्टिंग करने लगती है कि मुझे ये पेंटिंग बनाने में 3 महीने लग गया और अब ये बर्बाद भी हो गया। तभी बाई कहती है कि चलो चलकर कैमरा चेक कर लेते हैं तो सब कुछ पता चल जाएगा। पर मैनेजर बताता है कि सारे कैमरास टूटे हुए हैं और उस पर गुस्सा कर रहा था। तो यान कहती है कि इस पर बाद में गुस्सा कर लीजिएगा, अभी हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होगा। तो ये मैनेजर बाई से कहता है कि अभी एग्जीबिशन स्टार्ट होने में 10 घंटे बाकी हैं। इन 10 घंटों में तुम्हें सारे पेंटिंग्स रिकवर करना होगा। मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगी और अगर तुम ये नहीं कर पाई तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। तो वो मान जाती है कि वो सब कुछ रिकवर कर लेगी। ये सुनकर यान और उसकी चमचिया बातें करने लगते हैं कि ये सब कुछ रिकवर तो नहीं कर लेगी और फिर उन्हें लगता है कि वो 10 घंटे के अंदर किसी भी कीमत में ये नहीं कर पाएगी। सोचकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बाई अपना काम करने वाली थी, इतने में उसे गू का कॉल आता है और पूछता है कि क्या आज तुम घर वापस नहीं आओगी। तो वो बताती है कि एग्जीबिशन के पेंटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो मुझे पूरी रात काम करना होगा। तभी गू कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को ढूंढता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद गू बहुत सारे पेंटर्स को लेकर उसके ऑफिस पहुंच जाता है उसकी हेल्प करने के लिए।
और फिर वो बाई की केयर करते हुए कहता है कि ये क्लियरली पता चल रहा है कि यान ने तुम्हें फ्रेम करने के लिए ये सब किया है। तो वो कहती है कि इस बार मैं इतनी इजीली उसे जाने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन एग्जीबिशन का दिखा जाता है, जहाँ यान और उसकी चमचिया बात कर रही थी कि ऑलमोस्ट एग्जीबिशन का टाइम होने ही वाला है और भाई अभी तक यहाँ नहीं आई, इसका मतलब उसने पेंटिंग्स को रिकवर नहीं कर पाई होगी। इतने में मैनेजर वहाँ जाता है और उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोगों का किसी का भी भाई से कोई कांटेक्ट हुआ है, उसका फोन ऑफ आ रहा है और पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आई। तो वो लोग कहने लगते हैं कि हो सकता है कि उसने वो पेंटिंग्स रिकवर नहीं कर पाई होगी, इसलिए वो कहीं भाग गई होगी। तो वो परेशान हो जाता है और उसे कांटेक्ट करने लगता है। उसके बाद यान सभी को बताने लगती है कि हमारी न्यू इंटेंट की वजह से एग्जीबिशन के सारे पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो हम एग्जीबिशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे कहकर वो कैंसिल करने वाली थी। पर इतने में बाई वहाँ जाती है और कहती है कि किसने कहा कि सारे पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और वो सारे पेंटिंग्स को ला कर रखवा देती है और फिर सभी से कहती है कि 5 मिनट के बाद एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखकर यान शॉक्ड हो गई थी और उसे पूछती है कि इतने कम टाइम में इतने सारे पेंटिंग्स को रिकवर करना इम्पॉसिबल है, बताओ तुमने ये कैसे किया। बाई कहती है जैसे कि तुमने मुझे फ्रेम करने के लिए सीक्रेटली पेंटिंग्स में इंक गिरा दिया था, मैंने तो बस उसे क्लीन किया है। तो वो सोचने लगती है कि भले ही तुमने पेंटिंग्स को क्लीन कर लिया होगा पर इतने कम टाइम में पेंटिंग की डिटेलिंग नहीं ला पाई होगी, सोचकर खुश हो रही थी। पर जैसे ही पेंटिंग एग्जीबिशन में लगते हैं तो यान ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो पूरी तरह से रिकवर हो गए थे। और फिर जैसे ही एग्जीबिशन खत्म होता है तो सारे लोग खुश थे और मैनेजर भी बाई की तारीफ करता है कि तुमने इस बार बहुत अच्छे से काम किया है और मैं एचआर से तुम्हारे लिए बात करूंगा कि वो तुम्हें प्रमोशन दे दें। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है और यान ये सब कुछ देखकर गुस्सा कर रही थी और वो घर जाने के बाद भी गुस्सा कर रही थी। तो ग्रैंडपा उसे ऐसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें किसने गुस्सा दिला दिया। तो वो कहने लगती है कि बाई ने मुझे बुली किया। ये सुनकर ग्रैंडपा भी बाई पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बुली करने की, मैं कल ही एचआर मैनेजर से बात करके उसे फायर कर देने के लिए कहूंगा। दूसरी साइड बाई एग्जीबिशन के बाद गो के पास आती है और उसे थैंक यू कह रही थी और बताती है कि मैनेजर ने मेरी तारीफ भी की और बहुत जल्द मेरी प्रमोशन भी हो जाएगा। ये सुनकर तो गो भी खुश हो जाता है और फिर दोनों घर जाते हैं। नेक्स्ट डे बाई जैसे ही कंपनी आकर अपना काम कर रही थी तभी वहाँ एचआर मैनेजर आ जाती है और उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहती है। बाई मान जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो परमानेंट एम्प्लॉय हो गई है और सोचती है कि मैनेजर ने कहा था कि इसके लिए तो 2 दिन लगेंगे पर इतनी जल्दी हो गया। पर तभी उसे एचआर से पता चलता है कि ये रेजिग्नेशन लेटर है और उसे कंपनी से फायर किया जा रहा है। ये सुनकर वो साइन करने से मना करती है और कहती है कि आप लोग मुझे फायर क्यों कर रहे हो, ना तो मैंने कोई गलती की है और ना ही मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो मुझे फायर क्यों कर रहे हो। तभी यान कहती है कि तुमने एग्जीबिशन की पेंटिंग्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी और वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो बाई कहती है वो साफ साफ पता चल रहा था कि तुमने मुझे फ्रेम करने के लिए वो सब किया था और वैसे भी मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया था और एग्जीबिशन में उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तभी चमचिया कहने लगती है कि तुम यंग लेडी को कैसे ब्लेम कर सकती हो, भला हम अपनी ही पेंटिंग्स को क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे। ऐसे लोग जो कि गलती करने के बाद एडमिट भी नहीं करते उन लोगों को सूक ऑपरेशन में नहीं रहना चाहिए। एचआर उन सबको चुप कराती है और बाई से कहती है कि तुम्हें इस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। वही मिंगरोंग भी बाई से मिलने आ रही थी। बाई कहती है ठीक है तुम मुझे फायर कर सकती हो पर मुझे प्रॉपर रीजन चाहिए कि तुम मुझे क्यों फायर कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे एक मामूली से इंटर्न को फायर करने के लिए मुझे कोई रीजन चाहिए, तुम एक इलीजिमेट चाइल्ड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग लेडी का नाम लेकर कंपनी में ट्रबल क्रिएट करने की। इतने में मिंगरोंग वहाँ जाती है और पूछती है कि क्या कहा तुमने। उसे देखकर सब लोग डरने लगते हैं और वो कहती है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मिंगरोंग कहती है मुझे लगता है कि वो तुम हो जो कंपनी में ट्रबल क्रिएट कर रही हो, कहकर वो मैनेजर को कॉल करती है और बताती है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट की एचआर बोल रही है कि उसे किसी इंटर्न को फायर करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं अभी वहाँ आता हूँ। पर वो उसे फायर कर देने के लिए कहती है और यहाँ से कहती है अगर मैंने दोबारा देखा कि तुम बाई को फूली कर रही हो तो मैं तुम्हें भी फायर कर दूंगी, कहकर वो बाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोनों खाना खा रहे थे तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हुए आ रहे थे कि एचआर मैनेजर मेरी पर्सन थी, तुम उसे कैसे फायर कर सकती हो। तो वो कहती है कि अब आप ओल्ड हो गए हैं, मैं कंपनी संभाल लूंगी, अब आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ऐसा कहकर वो किसी को बुलाकर उन्हें नर्सरी होम भेज देती है। इससे यान बहुत ही गुस्सा हो गई थी और वो सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसके बाद वो सू से मिलने चली जाती है जो कि एक होटल में वेटर का काम कर रही थी। पहले तो वो उसे भड़काती है कि बाई की वजह से तुम्हारा सब कुछ चला गया, अगर तुमने बाई को बर्बाद कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी और शूक ऑपरेशन में एक जॉब भी दिलवाऊंगी। ये सब सुनने के बाद भी वो पहले मना कर रही थी पर बाद में उसके कहने पर मान जाती है और पूछती है कि बताओ क्या करना है। उसके बाद वो बाई के पास जाकर उसे माफी मांगने की एक्टिंग करने लगती है कि प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, और बताती है कि गू ग्रुप ने मुझे बैन कर दिया है, उसके बाद कोई कंपनी मुझे हायर नहीं कर रहा, इसलिए मुझे एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करना पड़ रहा है। तो वो उसे पहले खड़े होने के लिए कहती है पर वो कहती है कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं ऐसे ही रहूंगी। बाई कहती है ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अभी मैं गू ग्रुप में काम नहीं कर रही, जब मैं वापस आऊंगी तो गू से बात करूंगी कि वो तुम पर से बैन हटा दे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और सू स्माइल करने लगती है। दूसरी साइड गू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे रहा था कि वो एक होटल बुक कर ले, क्योंकि पहले वो ग्रैंडमा के डर से कि वो अप्रूव करेंगे या फिर नहीं, इसलिए वो बाई को एक वेडिंग सेरेमनी नहीं दे पाया। तो अभी वो उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है और फिर बाई वहाँ पर आती है तो वो उसे पूछता है क्या इस सैटरडे तुम फ्री हो, हम साथ में डिनर पर चलेंगे। तो वो हाँ कहती है और सू के बारे में बात करती है कि आज वो मुझसे
मिलने आई थी और मुझे ऐसा लगता है कि उसे उसका सबक मिल गया है और उसे पता चल गया है कि वो गलत थी। इस टाइम उसका टफ टाइम चल रहा है, तो क्यों ना तुम उस पर से बैन हटा दो। पर गु तो पहले नहीं मान रहा था कि वो ये डिजर्व करती है, पर वो बाई के बार बार कहने पर मान ही जाता है और फिर गु से कहता है कि डिनर पर अच्छे से रेडी होकर आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नेक्स्ट दिन डिनर का दिखा जाता है, जहाँ गु एक बड़ा सा डायमंड रिंग लेकर उसे ये कहते हुए प्रपोज करता है, पहले ग्रैंडमा की वजह से हमने वेडिंग सेरेमनी नहीं की थी, अब तो ग्रैंडमा भी मान गई है, तो हमें मेरे सेरेमनी कर लेना चाहिए। तो मान जाती है और फिर कहती है, इसलिए तुमने मुझे रेडी होकर आने के लिए कहा था, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था ना। तो वो मान जाता है और उसी होटल में सू भी काम करती है और जैसे ही उसे एक वेट्रेस के थ्रू पता चलता है कि गु ने एक बड़ा सा रिंग देकर बाई को प्रपोज किया है, ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि वो दोनों फिर से मैरिज कर रहे हैं और वो यान को फोन करके कहती है कि वो दोनों तो हैप्पीली मैरिज कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। तो वो कहती है कि उन्हें मैरिज करने दो, उसी दिन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा बाई को बर्बाद करने का। तो सू कहती है, मुझे गु ग्रुप से निकाल दिया गया है, मैं उनकी वेडिंग पर नहीं जा पाऊंगी। तो वो कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। तो सू मान जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंगशन को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और सोच रहा था कि इतने सालों में एक लड़की पसंद आई थी और वो भी मेरी सिस्टर इन लॉ निकली। उसके बाद हम वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ बाई एक ब्यूटीफुल सी ब्राइड बनकर आ जाती है। उसके बाद दोनों की वेडिंग सेरेमनी होती है और दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। इतने में सू वहाँ आ जाती है और बाई पर गुस्सा करते हुए कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कहकर वो एसिड से उस पर अटैक करने वाली थी, पर जिंगसन उसे रोक देता है और फिर गु पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई, पर वो तो उन पर गुस्सा करे जा रही थी। तभी बाई उसकी इन्विटेशन कार्ड देकर समझ आती है कि यार ने ये सब कुछ किया है और फिर वो लोग पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देते हैं। तो वो कह रही थी कि मुझे अरेस्ट करवाने का कोई फायदा नहीं है, मिस सू मेरी हेल्प करेगी और वो थोड़ी देर बाद मुझे छुड़वा लेगी। तभी जिंगशन की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो ऐसे थोड़ा उसके पैर में गिर गया था, तो सब लोग वरीड होने लगते हैं। वहीं पुलिस वाले सू से पूछ रहे थे कि तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा और किसने तुम्हें एसिड दिया। तो वो कहती है कि बताने का भी कोई फायदा नहीं है और बताती है कि इस शहर के सबसे रिचेस्ट फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर में सू ने ये सब करवाया है। क्या तुम जैसे मामूली से पुलिस वाले सू फैमिली के अगेंस्ट जा पाओगे। ये सब सुनने के बाद वो यान को कांटेक्ट करने के बाद बताते हैं कि उसने तो तुम्हें पहचानने से भी मना कर दिया और कहा कि उसने ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। ये सुनने के बाद वो बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि उसने बस मेरा यूज किया, पर कोई बात नहीं, अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे, कहकर वो पुलिस वालों को बता देती है कि मेरे पास उसके खिलाफ एविडेंस है। वही यान सोच रही थी कि अब सो पकड़ी गई तो एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं। बाई लकी है जो इस बार वो बच गई, पर नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बंदे को ढूंढूंगी। इतने में पुलिस वाले वहाँ जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। तो वो पूछती है क्या मेरे खिलाफ कोई एविडेंस है। तो वो एविडेंस दिखा देते हैं। असल में यान जब सू से मिलने गई थी तो सू ने उनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि यान ने ये सब कुछ करने के लिए कहा था और फिर पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। दूसरी साइड हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ जिंगशन को होश आ गया था। तो बाई उसे थैंक यू कह रही थी उसकी जान बचाने के लिए और माफी भी मांगती है क्योंकि उसने पहले से ही अपनी आइडेंटिटी उसे नहीं बताई थी। तो वो माफ कर देता है और कहता है कि अब तो हम फैमिली हैं और गु से कहता है कि मैं गु ग्रुप में इंटर्न की तरह काम करना चाहता हूँ। तो वो भी मान जाता है। इतने में मिंगरॉन्ग परेशान होते हुए आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि बाई को चोट लगी है, पर बाई बताती है कि जिंगशन ने उसकी जान बचाई थी और फिर वो बताती है कि सू ने यान के खिलाफ एविडेंस दे दिया है, तो पुलिस उसे भी अरेस्ट करके ले गई है। बाई सोच रही थी कि सू ने एक अच्छा काम तो किया। तभी गु कहता है अगर उसने एविडेंस नहीं भी दिया होता तो मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं था, जो भी मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बाई कहती है अब रहने भी दो, वो लोग जेल में है और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। उसके बाद ग्रैंडपा को देखते हैं, जिन्हें न्यूज के जरिए ये पता चल गया था कि यान ने बाई पर एसिड अटैक करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे जेल हो गया। ये जानने के बाद भी वो मिंगरॉन्ग पर गुस्सा कर रहे थे कि उसने यान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और वो पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे। और लास्ट में बाई इशू ऑपरेशन को टेक ओवर कर लेती है और वहाँ की प्रेसिडेंट बन जाती है। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।